हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, तो एक बार देख लेते हैं हमने कल कल क्या पढ़ा था। सबसे पहले कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप होता क्या है। फिर उसके हमने फीचर्स पढ़े थे, राइट। फिर हमने राइट्स पढ़े थे कि राइट्स क्या है पार्टनर के, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। देन उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा था किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन LLP एंड पार्टनरशिप। LLP क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ठीक है। फिर हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। फिर एंड में एक लास्ट टॉपिक और पढ़ा था कि रूल्स क्या होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या रूल्स होंगे, तो क्या रूल्स थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे कितना, क्वेश्चन में जितना मर्जी गिवन हो फिर भी हम कितना देंगे, 6%, राइट। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी गिवन हो क्या करेंगे, इक्वली करेंगे। आज हमने क्या करना है, प्रैक्टिकल पोर्शन करना है, प्रैक्टिकल पोर्शन करना है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप में हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। हमने 11th में आज तक हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बट इसमें हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर हमारा आएगा अमाउंट, फिर हमारा आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा अमाउंट, राइट। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, नेट प्रॉफिट से, बाय नेट प्रॉफिट। अब आप पूछोगे ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, जब हम P&L अकाउंट बनाते थे तो एंड में या तो नेट प्रॉफिट आता था या नेट लॉस आता था। तो नेट प्रॉफिट आएगा 2 में तो जाएगा बाय में, नेट लॉस आएगा बाय में तो जाएगा 2 में, बट ऑलमोस्ट हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट, ओके। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो इट मीन्स इसके अंदर सिर्फ पार्टनरशिप से रिलेटेड अकाउंट्स ही बनेंगे। मतलब कि पार्टनरशिप में क्या है, जो पार्टनर्स की अमाउंट्स आएंगी ना वो आएंगे, अदरवाइज कुछ और नहीं आएगा। सबसे पहले आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होंगे A और B उनको हम अमाउंट दे देंगे इंटरेस्ट लगा के, ठीक है। फिर पार्टनर की कोई सैलरी, पार्टनर्स सैलरी। फिर अगर किसी पार्टनर ने लो मतलब कोई डील करवा दी, वो कहे भाई मेरी कमीशन, मैं तो कमीशन भी लूँगा, और सारे पार्टनर एग्री कर जाते हैं तो उस पार्टनर को हमें क्या देनी पड़ेगी, कमीशन। तो 2 पार्टनर्स कमीशन। जब किसी पार्टनर का नेम होगा तो हम वो नेम लिख देंगे, 2 A's कमीशन, 2 B's कमीशन, जो भी नेम होगा। फिर आता है रिजर्व, रिजर्व जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जोन सा रिजर्व होगा वो यहाँ आएगा। रिजर्व तो आपको पता ही है ना, कुछ पैसे हम साइड पर मतलब कि रिजर्व करके ले रख लेते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई अनफोर्सिन लॉस हो जाता है तो हम उस पैसे को यूज़ कर सकें। बट इसमें हम क्या मान के चलते हैं, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं हम फॉर द ईयर एंडेड बनाते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 जो भी होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या मान के चलते हैं कि हाँ 31 मार्च तक कोई भी लॉस नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, वो अमाउंट कहाँ डाल देंगे, पार्टनर्स को वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसलिए टू रिजर्व अकाउंट। फिर यहाँ आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो देना पड़ेगा ना, तो पार्टनर को पार्टनरशिप में आएगा, तो इसलिए वो बाय में आ जाएगा। A का B का जिन जिन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो आ जाएगा, ठीक है।
फिर सारी चीज़ें आ गई पार्टनर से रिलेटेड। अब क्या बच के आने के लिए, अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर लेंगे। बैलेंसिंग फिगर से देखेंगे कि प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। अगर प्रॉफिट आता है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल अकाउंट, जो भी नाम होगा उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, बीस कैपिटल अकाउंट, राइट। और लॉस होगा तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर लॉस है तो हम लोग ये कर देंगे। समझ आ गया? तो इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अगर जर्नल एंट्री करनी हो तो इस साइड वाली आइटम सारी क्रेडिट में चली जाएंगी, डेबिट में चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ही देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन टू रिजर्व टू प्रॉफिट, ठीक है ना, ऐसे हो। और ये वाली आइटम सारी डेबिट में चली जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में चला जाएगा। नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस है तो लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो समझ आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होगा। वेट अ सेकेंड। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। ये प्रिपेयर कब करते हैं हम, जब ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। और किससे स्टार्ट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट से, ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। और ये कब बनाते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है। और किससे स्टार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के नेट प्रॉफिट से, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये प्रिपेयर करते हैं ताकि हम क्या जान सकें कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये प्रिपेयर करते हैं अगर कोई प्रॉफिट आता है तो वो हम नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, किसको, पार्टनर्स को, ठीक है। नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। इसका ना तो कोई ओपनिंग बैलेंस होता है ना कोई क्लोजिंग बैलेंस होता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। वैसे इतना रेयर, बहुत रेयरेस्ट चांस है, बट हो सकता है, ठीक है ना। चार्ज और एप्रोप्रिएशन, इसमें क्या है कि एक्सपेंसेस जो है डेबिट साइड पे जाते हैं और इनकम क्रेडिट साइड पे जाती है, तो उसके अगेंस्ट हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो इसलिए एक्सपेंसेस जो होते हैं वो चार्ज होते हैं किसके अगेंस्ट, प्रॉफिट के अगेंस्ट। इसमें जो आइटम्स डेबिट होती हैं, यानी कि पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व्स, उससे हम क्या करते हैं कि एप्रोप्रिएट प्रॉफिट निकालते हैं जो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यहाँ पे कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता सिवाय जब हमने लोन लिया किसी पार्टनर से, उसके अलावा जब हम लोन लेते हैं तब एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, अदरवाइज़ कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। मैचिंग प्रिंसिपल्स, मैचिंग प्रिंसिपल इसमें क्या है, रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस, इनकम को एक्सपेंसेस से कंपेयर करके प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, इसलिए रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस। इसमें क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल कोई भी फॉलो नहीं होता। हमने 11th क्लास में चैप्टर 4 में हमने बहुत सारे कन्वेंशंस पढ़े थे ना, उसके अंदर बहुत सारे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल, बहुत सारे पढ़े थे। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस होता है, इसमें कोई मैचिंग एक्सपेंसेस नहीं होता। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट क्या है, नेचर, ये क्या इंडिकेट करता है, एक्सपेंसेस जो डिडक्ट होते हैं प्रॉफिट में से, इनकम में से हम डिडक्ट करते हैं ना एक्सपेंसेस, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है,
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो नेट प्रॉफिट होता है कहाँ पे, बहुत सारे हेड्स में, जैसे पार्टनर सैलरी में, पार्टनर की कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना एक तरह से नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। ये क्या है, डेबिट साइड, डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कहाँ पे डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। नेसेसरी और नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी होता है मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, कि हम एक्सपेंस को चार्ज कर सकें किसके अगेंस्ट, प्रॉफिट के अगेंस्ट, चाहे वो लॉस भी क्यों ना हो। बट एप्रोप्रिएशन तभी होता है जब प्रॉफिट हो, ठीक है। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, या रेंट पे करा है पार्टनर ने, ठीक है। इसके अंदर हमने अभी पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, वो सब, ठीक है। गाइस अब हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे। लेट्स सी, आरती एंड भारती जो है दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, फर्म में। वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। ये हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है। इट मीन्स कि हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना पड़ेगा, तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा, तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकेंगे। इवन नीचे क्वेश्चन में भी बोल दिया गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, और बैलेंस शीट बनानी है। इन एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखें। तो स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वॉज, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 हैज़ नॉट बीन ईड, नहीं यानी कि 2018 का रेंट ही नहीं पे करा तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन है कंप्यूटर पे 20%। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, भारती को सैलरी दे रहा है 5000 पर मंथ, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम पे। यानी कि जो फर्स्ट 3 एडजस्टमेंट्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ये तो हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं। बट जो फोर्थ पॉइंट है पार्टनर आ गया, तो यानी कि ये कहाँ का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। पहले हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक मेंशन्ड है 36,000, ओपनिंग स्टॉक 36,000, ठीक है। फिर हमें क्या है, परचेजेस, तो उधर भी चलेगी परचेजेस, 6,20,000 में से लेस कर दिया रिटर्न आउटवर्ड्स। फिर क्या आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड्स है, तो सेल्स ये रही, तो सेल्स में से लेस कर देंगे, रिटर्न इनवर्ड्स आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट्स में गिवन है, ये रहा, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में जाएंगे, कंप्यूटर बैलेंस शीट में जाएगा। रेंट 11 मंथ्स का है, तो रेंट अगर 11 मंथ्स का 22,000 है, तो 1 मंथ का 22,000 डिवाइडेड बाई 11 2,000 आ जाएगा। तो टू रेंट 22,000, एड आउटस्टैंडिंग 2,000, 24,000 हो जाएगा, ठीक है। रेंट के बाद क्या है, सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट है। वेजेस हमारा ट्रेडिंग में जाता है, ट्रेडिंग में दिखा देंगे। फिर जनरल चार्जेस एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस में चला जाएगा। कैश एट बैंक बैलेंस शीट में, ड्राइंग्स भी बैलेंस शीट में, सेल्स डाल दी, रिटर्न आउटवर्ड्स माइनस कर दिया था। क्रेडिटर्स भी कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे, तो इट मीन्स इनकम होगी, तो बाय इंटरेस्ट, कैपिटल बैलेंस शीट में। नीचे एक डेप्रिसिएशन दे रखा था कंप्यूटर पे 20%, तो कंप्यूटर पे ये रहा, कंप्यूटर पे 50,000 का 20% डेप्रिसिएशन लगा देंगे, 10,000, तो ये आ जाएगा। तो अब बैलेंसिंग फिगर से हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट नीचे लिख देना यहाँ पे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, क्वेश्चन में 2018 दिया तो 2018 लिख देंगे, ठीक है। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 1,37,000, ठीक है। तो बाय नेट प्रॉफिट 1,37,000। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ो, भारती को क्या दे रहे हैं हम लोग, सैलरी 5,000 पर मंथ, तो पूरे साल का है, तो 2 भारती को दे रहे हैं, भारती सैलरी
5,000 पर मंथ है तो पूरे साल का 12 कर देंगे तो 60,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि पार्टनर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। कैपिटल कितनी है, आरती की है 3 लाख, भारती की है 1,50,000। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आरती भारती। ठीक है, आरती की है 3 लाख, 3 लाख का 6%, तो ये आ जाएगा 18,000। उसकी है 1,50,000, उसका 6%, तो आ जाएगा 9,000। ठीक है, 18,000 एंड 9,000, टोटल हो गया 27,000। और तो कुछ नहीं बोला हुआ ना, तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे। तो ऑब्वियसली ये साइड बड़ी है, इसमें 1 लाख में है, इसमें नहीं आ रहा, तो टोटल कर देंगे 1,37,000, 1,37,000। यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आरतीस कैपिटल अकाउंट एंड भारतीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब 1,37,000 में से 60,000 और 27,000 गए तो कितना बचता है, 50,000। ठीक है, 50,000। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी थी 3:2, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो 3:2 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 5। एक ही नीचे क्या लेता है, टोटल लेता है, एक ही नहीं सॉरी आरती की 3 + 2। ठीक है, तो 10,000, यह आ गया 30,000, और भारती में क्या हो जाएगा 50,000 इंटू 2/5, यह आ जाएगा 10,000, तो इज इक्वल टू 20,000। तो यहाँ क्या आ जाएगा 30,000 एंड 20,000, तो ये टोटल आ गया 50,000। समझ आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें कैसे बनाना है। ओके, फिर क्या, बैलेंस शीट की आइटम्स हमने मार्क कर दी थी, वो आ जाएंगी सारी। कंप्यूटर में से डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग जो 1 मंथ का रेंट था वो आ जाएगा। आरती की कैपिटल 3 लाख थी, ड्राइंग्स इसमें से हम लेस करेंगे, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट, तो अमाउंट आ जाएगा। ऐसा हम 11th में आई थिंक अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी करा है, एंड सिंपल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर था उसमें भी करा है। देखो, भारती की कैपिटल आ जाएगी, ड्राइंग्स लेस हो जाएंगी, भारती की सैलरी थी तो भारती की सैलरी भी ऐड हो जाएगी, इंटरेस्ट इन कैपिटल भी ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। सो गाइस, आज हम एक लास्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, देखते हैं क्या है, फिर चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। देखो, 2 पार्टनर्स हैं, मान लो ए और बी। ठीक है, प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली। ठीक है, और उनकी जो कैपिटल है 4,80,000 है एंड 5,40,000 है रिस्पेक्टिवली। का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट वाली है वो फर्स्ट वाले की ही होगी, सेकंड वाली है वो सेकंड वाले की होगी। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2015 को वो जो कैपिटल कर लेते हैं, वो टोटल कैपिटल उनकी कितनी हो जाएगी, 10 लाख टोटल कैपिटल, और वो दोनों की में क्या होगा, हाफ ऑफ हो जाएगा, यानी कि 5 लाख जो हो जाएगी ए की हो जाएगी, बी की कितनी हो जाएगी 5 लाख हो जाएगी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम है। तो कैलकुलेट करो कि कैपिटल पे क्या इंटरेस्ट होगा। अब देखते हैं कैसे करेंगे अब हम। देखो, ये जो है 4,80,000 एंड 5,40,000, ये तो पूरे साल की है, क्योंकि ये कब हुई है 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है, और ये 1 अक्टूबर में क्या डिसाइड करते हैं कि फॉर्म की टोटल कैपिटल 10 लाख होगी, ए और बी को इक्वली हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ए की निकालेंगे। ए की 1 अप्रैल पे कितनी कैपिटल है, 4,80,000। इस पे हम क्या करेंगे, पूरे साल का वो लगा देंगे इंटरेस्ट। ठीक है ना, 6%,
ये आ गया 28,800, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि वो क्या बोल रहा है 1 अक्टूबर को कितनी होगी, 5 लाख होगी, यानी कि कितने से बढ़ गई, 20,000 से बढ़ गई। तो अब हम क्या करेंगे 20,000 पे हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे, सॉरी इंटरेस्ट एंड कैपिटल लगा देंगे 6%। कितने मंथ्स का लगाओगे, 1 अक्टूबर को 20,000 बढ़ गया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का, ठीक है, 200। तो ये क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा टोटल कितना है, टोटल कितना है 6 + 6 12 13 14 और 29,400। इस पे हमने पूरे साल का क्यों लगाया, ये देखो। अब वो 1 अप्रैल को बोल रहा है कि 4,80,000, अब वो बीच में चेंज करेगा ना, तो बीच में जो चेंज करेगा ना उस पर हम क्या करेंगे मंथ वाइज लगा देंगे, स्टार्टिंग वाले पे हम क्या करेंगे पूरे साल का ही इंटरेस्ट लगा देंगे। सिमिलरली बी का करेंगे, बी में पहले था 5,40,000, 5,40,000 पे हम लोग 6% लगा देंगे, 32,400। फिर वो क्या कह रहे हैं 1 अक्टूबर को बी की कितनी कैपिटल रहेगी 5 लाख, यानी कि 40,000 से क्या हो गई कम हो रही है। तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, बढ़ रही होती तो कैपिटल भी इंटरेस्ट भी बढ़ता, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता। अब कैपिटल कम हो रही है तो इंटरेस्ट भी कम मिलेगा सिमिलरली, ठीक है। 40,000 पे 6% कितने मंथ का, वही 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से तो कितने मंथ्स का 6 मंथ्स का। तो 1,200 हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 1 गया 1, 31,200। ये हमारा क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ गया बी का, ये आ गया ए का। समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आपको यही इलस्ट्रेशन दोबारा रिवाइज करके आना है, 1st और 2nd इलस्ट्रेशन एंड 1st और 2nd बैक क्वेश्चंस खुद से करने हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को उसी टाइम मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो। रेस्ट हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।